चलो सॉरी, एक्चुअली क्या है उस पर अभी चल नहीं रहा है, बट अपन ऐसे ही डायरेक्ट कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हिस्ट्री में जो चीज़ है, 2 मिनट और बस, हाँ चलो शुरू करते हैं मेनली, ठीक है। सबसे पहले जो हिस्ट्री में है, पहले डायरेक्ट क्वेश्चंस आते थे ज्योग्राफी से, लेकिन अब क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं इस तरीके से आते हैं कि मतलब आपसे क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछ लिया गया जो भी आपने पढ़ा हुआ है उसके सेंस में, जैसे कि कोलकाता के बारे में, नागपुर के बारे में, मद्रास सेशन, खेड़ा, चंपारण, अहमदाबाद, मिल्क वर्कर, ये सब क्या है, आपके उस टॉपिक का पोर्शन है जो कि आपके आंसर्स में या कोई टॉपिक के अंदर है, लेकिन इनको मैप पे प्लॉट करने को आता है। तो जैसे यहाँ पे अलग से प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट देख पा रहे हो। जैसे पहला अपना है, ठीक है, कलकत्ता। अगर कलकत्ता की हम बात करें तो कलकत्ता क्या है, कांग्रेस का एक सेशन हुआ था, कांग्रेस की जो मीटिंग्स होती हैं तो अलग अलग जगह पे होती हैं, तो एक जो है वो कहाँ पे, कलकत्ता में हुआ था। तो कलकत्ता को आपको प्लॉट करना है सीधा, तो यहाँ पे ये स्टाइल ये दिख रहा है आपको, रेड पोर्शन में प्रिंट आउट कर रहा हूँ। यहाँ पे ये जो चीज़ है ये डायरेक्टली आप शो कर दोगे कलकत्ता 1920। फिर ऐसे ही नागपुर का अगर आता है तो नागपुर को आपको प्लॉट करना है। नागपुर कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में, ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। तो नागपुर महाराष्ट्र में पड़ता है, यहाँ पे आप प्लॉट कर दोगे। यहाँ पे भी क्या हुआ था, कांग्रेस का 1920 का सेशन हुआ था, ये हिस्ट्री का पार्ट है। फिर उसके बाद मद्रास सेशन, मद्रास जो आज के टाइम हम चेन्नई बोलते हैं उसी को पहले क्या बोला जाता था, मद्रास, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है थर्ड वाला, आप इस पर टिक कर सकते हो। क्लियर। तो इस तरीके से जो है हम हिस्ट्री की चीज़ों को भी प्लॉट करते हैं। साथ ही साथ अब ये हमारे फर्स्ट चैप्टर के पोर्शन में से ज़्यादातर चीज़ें बनती है, और इंडिया वाले में फर्स्ट सेकंड चैप्टर, सॉरी, ठीक। अब सत्याग्रह से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे सत्याग्रह में क्या होता है, सत्याग्रह मूवमेंट। अब आपको पता है मेनली 3 सत्याग्रह हुए थे, ठीक है। कौन कौन से, खेड़ा, चंपारण और अहमदाबाद, ठीक। तो तीनों को प्लॉट करने को आता है कि कौन से को कहाँ प्लॉट करना है। चंपारण कहाँ पे हुआ था, बिहार में। चंपारण कहाँ हुआ था, बिहार में। मैप में आप लोग देखते जाएंगे साथ ही साथ, ठीक है। इस पे अभी एक्चुअली पेन चल नहीं रहा है एग्जैक्टली, तो वी आर लर्निंग फेज, इन अ लर्निंग फेज, तो हम सीख रहे हैं और धीरे धीरे और इम्प्रूव करेंगे। सो जस्ट आपको फिर भी पता चल रहा होगा कि ये जो चीज़ है ये एग्जैक्टली क्या है, चंपारण को डिनोट कर रहा है। और यहाँ पे क्या हुआ था, सत्याग्रह हुआ था, गांधी जी के द्वारा कराया गया था और प्लांटेशन वर्कर्स के लिए किया गया था, ये अपन ने यहाँ पे देखा है, ठीक। दूसरा सत्याग्रह का खेड़ा सत्याग्रह, जो कि कहाँ है, गुजरात में। तो गुजरात वाले पोर्शन पे आपको अगर आए कि खेड़ा सत्याग्रह प्लॉट करो, तो आप कहाँ कर दोगे, गुजरात वाले पोर्शन में, ठीक है। उसके बाद अहमदाबाद मिल वर्कर का जो सत्याग्रह हुआ था वो भी कहाँ पर, गुजरात में। दांडी जगह जो है वो भी गुजरात में। अगर यहाँ साबरमती लिखा होता तो साबरमती भी कहाँ होता, गुजरात में, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें आप प्लॉट कर दोगे। दो एक्स्ट्रा चीज़ें बचती हैं, जैसे जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग को अगर प्लॉट करने को आए तो पता है कहाँ पर है, पंजाब में है। आप अपने आंसर्स में याद करते हो उन चीज़ों को, तो यहाँ पे उसी तरीके से देखने को मिलता है कि पंजाब में जो है वो क्या है, जलियांवाला बाग, तो उसको वहाँ पे आप प्लॉट कर दोगे। हमने मैपिंग में जिन लोगों ने पढ़ा है, और साथ ही साथ पंजाब हरियाणा में एक डैम था, डैम का नाम क्या था, यहाँ पर बॉर्डर पर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की बॉर्डर पर भाखड़ा नांगल डैम एक करके हमने पढ़ा था, ठीक है। तो आप उसको भी देख सकते हो। तो इस तरीके से जो हिस्ट्री का पोर्शन है वो हम देख रहे हैं। तो हिस्ट्री में जनरली फर्स्ट चैप्टर से ही मैपिंग का पोर्शन आता है, जो कि आपके क्वेश्चन बेस्ड होते हैं, क्योंकि बाकी जो आपके चैप्टर्स हैं वो क्या है, जनरली वर्ल्ड वर्ल्ड हिस्ट्री के हैं। जैसे फर्स्ट चैप्टर में आप वर्ल्ड मैप्स में एक या दो ही मैप मैक्सिमम देखते हो, तो वर्ल्ड वाला आपसे नहीं पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाता है, चाहे वो एमपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो। तो ये कुछ पर्सपेक्टिव है। जनरली आप ध्यान रखना है कि सिर्फ ये गिनती के पॉइंट है इतने ही नहीं, हिस्ट्री में जो भी कोई लोकेशन की बात आती है तो लोकेशन आपको पता होनी चाहिए इंडिया में कहाँ लाई करती है, और आप उसको प्लॉट कर दें। लोकेशन किस बेसिस पे आएगी, वो आपके क्वेश्चन आंसर्स बेसिस पे जो आपने पढ़ा है उसमें से किसी भी टॉपिक में से वो दे सकते हैं। जैसे ये हम जितने भी देख रहे हैं, ये सत्याग्रह का एक टॉपिक है, जलियांवाला बाग का एक क्वेश्चन है, दांडी मार्च सिविल डिसोबीडियंस का एक क्वेश्चन है, चोरी चोरा इंसिडेंट आ सकता है, यूपी में हुआ है, ठीक है। ये जो कर्सर आपको दिख रहा है यहाँ पे आप देख सकते हो कि चोरी चोरा इंसिडेंट अगर आता तो हम उसको यहाँ पे प्लॉट करते, ठीक है। इस तरीके से ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, और सिर्फ एक ही चैप्टर आप कवर करो। एक चैप्टर में से जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं वो, अब सबको तो मैप पे दिखाना पॉसिबल नहीं है, ठीक। दूसरी चीज़, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि आपको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बतानी है, सिर्फ आप एरिया कवर कर दो। तो आपने ये फर्स्ट चैप्टर में देखा हुआ है,
सॉइल वाला मैप है जिसमें फॉरेस्ट सॉइल को ये डार्क ग्रीन कलर से दिखाया गया है, एल्यूवल सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक लेटराइट, एराइट। तो इसमें से जनरली यही पूछा जाता है, फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल। तो ये जो जम्मू कश्मीर वाला रीजन है पूरा, आप इसको क्या कर देंगे, प्लॉट कर देंगे, ठीक है। और सिक्किम वाला रीजन, और उसके बाद फिर ये अरुणाचल प्रदेश का कुछ पोर्शन। ये जो येलो दिख रहा है ये कौन सा है, आपकी एरिड सॉइल, यहाँ पे थार डेजर्ट राजस्थान वाला, तो ऐसे प्लॉट कर सकते हो। ब्लैक सॉइल आएगा तो बीच बीच में सेंटर में आप एक पोर्शन जो है प्लॉट कर देना। वैसे इतना नहीं पूछा जाता है लेकिन फिर भी हम थोड़ा देखते हुए चलते हैं, आज ओवरऑल कवर कर रहे हैं। जैसे अब ये कुछ डैम्स हैं, जैसे सलाल हो गया, भाखड़ा नांगल, ठहरी, राणा प्रताप सागर, सरदार सरोवर, हीराकुंड, नागार्जुन सागर, तुंगभद्रा, ये सब हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में, ठीक है। तो ये याद रखना है, सलाल डैम जो है वो चिनाब और जम्मू कश्मीर रिवर पे है, ठीक है, मतलब जम्मू कश्मीर में है, चिनाब रिवर पे, ठीक। ये जो आपको दिख रहा है सबसे ऊपर, ये कौन सा है, सलाल डैम है, जो कि जम्मू कश्मीर में, याद रहेगा। उसके बाद दूसरा आप देखोगे भाखड़ा नांगल, जो अभी हमने बात करी, ये कहाँ पर है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की बॉर्डर पे। उसके बाद ठेरी डैम, ठेरी कहाँ पर है, उत्तराखंड में। मैं ये सारी चीज़ें वैसे एक बार बता चुका हूँ, करवा चुका हूँ, जस्ट आपको रिकॉल करवा रहा हूँ, ठीक है। और जो पहली बार देख रहे हैं वो देख लो, राणा प्रताप सागर राजस्थान में हमारा, ठीक है। उसके बाद सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर डैम कहाँ है, गुजरात में, ठीक है, जो कि नर्मदा रिवर के ऊपर है। ये सारे यहाँ लिखे भी हुए हैं, आपको अगर देखना है तो ये हम देख सकते हैं। ठेरी डैम भागीरथी रिवर के ऊपर है, उत्तराखंड में, क्लियर है। ऐसे राणा प्रताप सागर चंबल रिवर के ऊपर। अब आ जाता है हीराकुंड, हीराकुंड जो है सबसे बड़ा डैम है, जो कि कहाँ पर है, हमारे ओडिशा में है, ठीक है, ओडिशा में हीराकुंड डैम है। उसके बाद कर्नाटक में देखोगे तुंगभद्रा डैम, और ये तेलंगाना की जो बॉर्डर्स एरिया है आंध्र प्रदेश के साथ, वहाँ पर क्या है, नागार्जुन सागर। तो ये गिनती के कुछ डैम्स हैं जो मैक्सिमम पूछे जाते हैं, उनको आपको देख लेना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से क्या क्या होता है, मेजर एग्रीकल्चर एरियाज ऑफ राइस और व्हीट। तो ये दोनों मैप बुक के हैं, आपको याद रखना है। ये जो ईस्टर्न घाट वाला पोर्शन है, यहाँ पे ईस्टर्न घाट बोला तो यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, और ये वेस्टर्न घाट घाट का पूरा पोर्शन आता है, ईस्टर्न घाट, सॉरी, ईस्टर्न घाट का पूरा पोर्शन आता है। इसमें क्या होता है, ये व्हीट प्रोड्यूसिंग एरिया है, कौन सा है जनरली, सॉरी राइस प्रोड्यूसिंग, कौन सा है, राइस वाला। और वेस्टर्न घाट वाला देख लो, या फिर नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन, नॉर्थ वेस्ट आप याद रखो, नॉर्थ वेस्ट बोले तो पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, कुछ पोर्शन राजस्थान का, कुछ पोर्शन एमपी का, और आधा यूपी। ये जो सेंट्रल वाला या नॉर्दर्न वाला जो रीजन है, ये पूरा व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, ठीक है, मेजर एरिया, क्लियर। तो याद रहेगा, ईस्टर्न घाट्स में राइस, और नॉर्दर्न या नॉर्थ वेस्ट में व्हीट, ठीक, ये दोनों तरीके से याद रख लोगे। इसके बाद मेजर प्रोड्यूसर स्टेट्स कौन कौन से, जैसे शुगर केन सबसे ज़्यादा कहाँ प्रोड्यूस होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, ठीक। उसके बाद बिहार में जूट प्रोड्यूस होता है, ये स्लाइड में वैसे भेज दूंगा आपको, लेकिन एक बार सुन लोगे तो याद रह जाएगा, शुगर केन उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में होता है। उसके बाद जो जूट है वो जनरली कहाँ, वेस्ट बंगाल, बिहार और असम में होता है, ठीक है। वेस्ट बंगाल, बिहार और असम में जो है जूट की सबसे ज़्यादा खेती होती है, ठीक है, ये तीनों जगह लिखा है। अच्छा, वेस्ट बंगाल और असम में क्या कॉमन है, यहाँ पे टी की भी खेती होती है, क्या होता है, टी, ठीक है, मतलब टी के जो चाय के बागान वगैरह होते हैं वो। अब इधर आ जाते हैं गुजरात में, गुजरात में जो है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी इसको कहा जाता है, अहमदाबाद को, ठीक है। तो कॉटन जो है सबसे ज़्यादा कहाँ, गुजरात में होता है। फिर उसके बाद महाराष्ट्र, ठीक है, गुजरात फिर महाराष्ट्र, तो कॉटन का दो याद रखोगे, कहाँ कहाँ पर है, महाराष्ट्र और गुजरात। उसके बाद आ जाता है कर्नाटक, कर्नाटक में क्या है, कॉफ़ी, ठीक है, सबसे ज़्यादा किसके लिए, कॉफ़ी के लिए, कर्नाटक और केरला, कर्नाटक और केरला में क्या होता है, कॉफ़ी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस की जाती है, मेजर कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं, ठीक। उसके बाद आ जाता है रबर, रबर पे आप याद रखोगे केरला और तमिलनाडु, केरला और तमिलनाडु में क्या है, जनरली जो रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो सबसे ज़्यादा कौन से हैं, केरला और तमिलनाडु, मतलब साउथ वाले जो मेनली एक्सट्रीम साउथ पे जो दो स्टेट्स हैं। तो एक तरीके से सारी चीज़ें याद रह गई आपको, याद रह गया उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में शुगर केन है, बिहार, असम, वेस्ट बंगाल में टी है, और सॉरी बिहार, असम, वेस्ट बंगाल में जूट है, और वेस्ट बंगाल असम में सिर्फ टी हुई, ठीक है। फिर कॉटन का हमने देखा था गुजरात, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में और क्या था, शुगर केन, ठीक। कर्नाटक में सिर्फ कॉफ़ी, और तमिलनाडु केरल में रबर, और कॉफ़ी कहाँ पर, केरला में भी पाई जाती है, ठीक है। तो ये सारे जो है मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं।
क्लियर। इसके बाद जो मेन आयरन और थर्मल पावर प्लांट, ये सारी जो चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। ये इसमें बहुत ही लिमिटेड और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं बस वही बताई गई हैं, तो उनको ध्यान से सुनना है, ठीक। बाकी इन डिटेल्ड हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा याद करने की ट्रिक्स भी हमने देखी थी, ठीक है। एक बार बस रिकॉल कर रहे हैं हम, ठीक। तो दुर्ग जो है, दुर्ग बस्तर वाला जो रीजन है वो पूरा कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद मयूरभंज जो है वो कहाँ पर है, हमारा ये वाला रीजन उड़ीसा वाला है, ठीक है। जिनको अपन ने स्टेट्स वाइज याद किया है तो याद होगा कि ये कौन सा स्टेट है, उड़ीसा। तो मयूरभंज कहाँ है, उड़ीसा। तलचेर कहाँ है, उड़ीसा में, ठीक है। रानीगंज कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। सारी चीजें याद रखना है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में क्या है, छत्तीसगढ़ में बेलाडीला है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। बेलाडीला जो है वो कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। ये क्या है, आयरन ओर माइंस है। और दुर्ग भी क्या है, एक आयरन ओर माइंस है, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं अपन आगे वाले पोर्शन में, जो कि कर्नाटक है। कर्नाटक में दो हैं मेनली, एक बेल्लारी और एक कुद्रेमुख। कौन कौन सी है, बेल्लारी और कुद्रेमुख जो है, ये दो कहाँ पर पड़ती है, मेनली कर्नाटक में, ठीक। तो टोटल 5 आयरन और हमने देखा, दुर्ग, बेलाडीला छत्तीसगढ़, उसके बाद मयूरभंज ओडिशा, और बेल्लारी और कुद्रेमुख कहाँ पर, कर्नाटक में, ठीक। ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। उसके बाद कोल माइंस, कोल माइंस में हमें याद है बोकारो, झारिया बोकारो जो थी वो कहाँ पे है, झारिया भी है झारखंड में, बोकारो भी है झारखंड में। रानीगंज वेस्ट बंगाल। तलचेर, अभी जो मैंने आपको बोला तलचेर क्या है, कोल माइन है, वो कहाँ है, उड़ीसा में। और न्यायवैली, न्यायवैली कहाँ है, तमिलनाडु में, ठीक है। टूटीकोरिन पोर्ट है, टूटीकोरिन एक और पावर प्लांट भी है, वो कहाँ पर है, वो भी तमिलनाडु में, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना है, बोकारो, रानीगंज, तलचेर, न्यायवैली। तो बोकारो छत्तीसगढ़, रानीगंज वेस्ट बंगाल, तलचेर उड़ीसा, एंड देन न्यायवैली। क्लियर है इतना, ये सारी जो चीजें हैं ये आपको याद रखना है। ऑयल फील्ड अब देखते हैं। ऑयल फील्ड सबसे पहले असम से शुरू करते हैं। तो डिगबोई जो है सबसे ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड मानी जाती है इंडिया की, जो कि असम में है, डिगबोई, याद रखना है। नहर काटिया जो है वो भी असम में है। कौन सी, डिगबोई और नहर काटिया दोनों कहाँ है, असम में है। उसके बाद कलोल, कलोल और अनकालेश्वर जो है ये दोनों गुजरात में है। कहाँ पे है, कलोल और अनकालेश्वर, वे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। कलोल बस याद रखना है। फिर बेसिन और मुंबई हाई, ये दोनों का है महाराष्ट्र के, ये जो पोर्शन है, जो टापू वाला जो रीजन है मुंबई वाला, वहाँ पे है, ठीक है। ये क्या है, ये कोल माइन ऑयल फील्ड्स है, सॉरी क्या है, ऑयल फील्ड्स। तो डिगबोई असम, नाहरकाटिया असम, कलोल और अंकलेश्वर गुजरात, और बसीन और मुंबई हाई कहाँ पे, महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, मुंबई से तो वैसे भी याद हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में सिंगरौली और नामरूप, ठीक है। सिंगरौली एमपी में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और नामरूप जो है हमारा असम में। तो असम में अभी हमने क्या देखा था, डिगबोई भी देखा था, नहर काटिया देखा था, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, टी की खेती होती है, टी और जो हमारा जूट है, ठीक, इनकी फार्मिंग होती है। सारी चीज़ें रिलेट करते हुए चलना है। फिर रामगुंडम, रामगुंडम जो है वो कहाँ पर है, तेलंगाना में। कहाँ पर है, तेलंगाना, ठीक। तो 3 थर्मल पावर प्लांट मेजरली हमने देखे, कौन कौन से, रामगुंडम तेलंगाना, उसके बाद सिंगरौली, और उसके बाद नामरू, ठीक। ये मेजर है, ठीक है, मेनली। फिर आ जाता है न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट में नारोरा यूपी में है, ठीक, नारोरा यूपी में है। उसके बाद ये जो है ये गुजरात का पोर्शन है, काकरापारा, काकरापारा हमने पढ़ा है, न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे है, गुजरात में। फिर तारापुर महाराष्ट्र में है, नारोरा, काकरापारा, तारापुर, और एक लास्ट जो है वो हमारा चेन्नई वाली साइड में, मतलब तमिलनाडु में, कहाँ पर, कलपक्कम में। कहाँ पर है, कलपक्कम। तो ये चारों याद रखने, नारोरा, काकरापारा, तारापुर और कलपक्कम, ठीक है। ये चारों, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र एंड देन यूपी। चलो, तो ये सारी चीजें। अब उसके बाद कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ पर मेनली है, कानपुर यूपी में, डायरेक्ट जगह का नाम भी आ जाएगा प्लॉट करने के लिए, ठीक है। इंदौर एमपी में, सूरत गुजरात में, मुंबई महाराष्ट्र में, कोयम्बटूर कहाँ है, तमिलनाडु में, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना है, कानपुर यूपी, इंदौर एमपी, सूरत गुजरात, मुंबई महाराष्ट्र, और कोयम्बटूर, कोयम्बटूर कहाँ पर है, तमिलनाडु में, ठीक है। आयरन स्टील प्लांट,
तो बोकारो अभी हमने देखा, ठीक है, आयरन ओर था वहाँ पे, ये स्टील प्लांट है। तो बोकारो कहाँ पर है? झारखंड में। बोकारो कहाँ पर है? झारखंड में है, ठीक है। उसके बाद ओडिशा में क्या है? दुर्गापुर, सॉरी वेस्ट बंगाल में क्या है? दुर्गापुर, और रानीगंज भी यही था, ठीक है। तो दुर्गापुर रानीगंज हो गया। और जमशेदपुर जो है वो झारखंड में ही है। तो झारखंड में दो हमने देखा, बोकारो और जमशेदपुर। उसके बाद भिलाई जो है वो छत्तीसगढ़ में है। भिलाई जो है वो कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। विजयनगर जो है वो कहाँ पर होगा? कर्नाटक में। विजयनगर जो है वो कर्नाटक में। और सलेम जो है, सलेम वो तमिलनाडु में। तो एक बार फिर से, सलेम तमिलनाडु में, विजयनगर कर्नाटक में, जमशेदपुर और बोकारो झारखंड में, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में, और भिलाई जो है वो स्टील प्लांट कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। सारी चीजें याद रखनी है। नोएडा आपको पता है कहाँ होगा? यूपी का पोर्शन है, ठीक है। दिल्ली एनसीआर से लगता है, और नोएडा उसको हम बोलते हैं। उसके ये सारे क्या है? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ठीक। ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आपका जो चैप्टर है उसका पोर्शन है, ठीक है। सारे मैप वाले क्वेश्चन जो है एक बार में बुक के सारे मैप एक बार रिकॉल हम कर रहे हैं। गांधीनगर गुजरात, मुंबई पुणे, ये सारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज यहाँ पे मैक्सिमम है, ठीक है। तो महाराष्ट्र हो गया, हैदराबाद तेलंगाना में आता है, बेंगलुरु कर्नाटक में आता है, तिरुवनंतपुरम कहाँ पर आता है? केरल में, ठीक है। और चेन्नई तमिलनाडु में, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी वाला जो चैप्टर है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो हम पढ़ चुके हैं। पोर्ट सारे उसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पोर्ट के बारे में हमने वहाँ पढ़ा था, माइनर पोर्ट होते हैं, मेजर पोर्ट होते हैं, ठीक है। इनलैंड होता है, ठीक है, ओवरसीज होते हैं। तो ये कांडला पोर्ट, ठीक, गुजरात में है, ओवरसीज है ये सारे। मुंबई, मुंबई में है। मारमगांव गोवा में है। मैंगलोर बेंगलुरु वाला जो रीजन है मतलब कर्नाटक में है। कोची केरला में है। टूटीकोरिन जो अभी मैंने बोला था, ठीक है, तमिलनाडु। चेन्नई तमिलनाडु। विशाखापत्तनम कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में। पारादीप उड़ीसा। और हल्दिया पोर्ट जो है वो वेस्ट बंगाल में। कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल। एक बार और फिर से रिकॉल करते हैं। गुजरात में कांडला पोर्ट, फिर मुंबई महाराष्ट्र, मारमगांव गोवा, मैंगलोर कर्नाटक, कोची केरल, टूटीकोरिन तमिलनाडु, चेन्नई तमिलनाडु, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, पारादीप उड़ीसा, एंड देन हल्दिया कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है। 4 नंबर आपके कंफर्म है अगर आप ये सारी चीज़ें एक बार याद रख लेते हो तो। अब ये जो है ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स मतलब जहाँ जो फ्लाइट्स वगैरह उतरती है वो एयरपोर्ट, ठीक। तो अमृतसर, अमृतसर में कौन सा है? राजा संसी गुरु रामदास जी, ठीक है। नाम याद रखना है, डायरेक्ट आ जाएगा राजा संसी। एयरपोर्ट को प्लॉट करो, ठीक है। तो आपको याद रखना है पंजाब अमृतसर वाला रीजन, ठीक है। तो अमृतसर कहाँ है? पंजाब में, और वहाँ पे राजा संसी। दिल्ली में जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट उसको इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा जाता है, ठीक है। दिल्ली में इंदिरा गांधी अगर आ गया तो दिल्ली आपको प्लॉट करना है। मुंबई, मुंबई में छत्रपति शिवाजी करके आएगा। छत्रपति शिवाजी अगर एयरपोर्ट का नाम आता है तो आपको कहाँ प्लॉट करना है? मुंबई में। क्लियर है इतना? उसके बाद हैदराबाद में राजीव गांधी के नाम से है, कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से है, और चेन्नई में जो है मीनम बक्कम करके आएगा। क्या आएगा? मीनम बक्कम। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक न एक आता ही है, ठीक है। मीनम बक्कम चेन्नई, हैदराबाद में राजीव गांधी एयरपोर्ट, कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट, मुंबई में छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट, और दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल, और अमृतसर में राजा संसी एयरपोर्ट, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको देखनी थी। हमने लगभग सारी पोर्शन को एक बार रिकॉल कर लिया है। ये लास्ट पोर्शन था जो मेरे को थोड़ा सा हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से और इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट एक बार बताना था। और इसमें लगभग आपके सारे जितने भी मैप्स थे वो सारे कवर हो गए हैं, क्योंकि पहले भी हमने क्लासेस ले ली हैं। और आप एक बार इसको रिवाइज के पर्सपेक्टिव से यूज़ कर सकते हो। ब्लैंक मैप पे सारी चीज़ प्लॉट करके देखना है, ठीक है। तो वैसे ही हम काफ़ी लेट हो गए हैं, सॉरी फॉर डिले और इनकन्वीनियंस। कोई नहीं, होता रहता है, हम सीख रहे हैं चीज़ें तो थोड़ा सा टॉलरेट करना पड़ता है। बाकी मैपिंग में मेरे हिसाब से अब और कुछ नहीं बचा है। आप एक बार देख लेना, अगर कुछ लगता है तो आप ऑफलाइन मेरे से पूछ सकते हो, फिर अपन उसको अलग से कवर कर लेंगे, ठीक है। बट इतना कर लोगे सफिशिएंट है, 4 मार्क्स के हिसाब से कहीं बाहर नहीं जाएगा। एक बार मैं पीडीएफ भेज दूंगा, आप देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की, ठीक है। और बाकी जिन लोगों ने नहीं देखा वो बाद में भी देख सकते हो ऑफलाइन में, ठीक है। थोड़ा सा आपका रिकॉल हो जाएगा।
बाकी अब मैपिंग ख़त्म हो जाता है यहाँ से, अब हमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करने हैं, तो वो हम ऑफलाइन में करेंगे। ज्योग्राफी और सोशल को बहुत ही प्रॉपर वे में आपको तैयार करना है, ठीक है। बाकी आज की क्लास यहीं रखते हैं अपन, ठीक है। हिस्ट्री वाले एक बार देख लेना फर्स्ट सेकंड चैप्टर के जो सॉरी सेकंड चैप्टर में बस जो नेशनलिज्म इन इंडिया वाला है उसके जितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं वो एक बार मैप पे प्लॉट करके देख लेना, ठीक है। वैसे तो इतने ही बनते हैं जो मेन मेन आंसर्स में आते हैं, बाकी और भी कुछ रहता है तो हम कवर कर लेंगे उसको, ठीक है। तो आज यहीं रखते हैं, बाकी लेट हो गया कोई दिक्कत नहीं, कल मिलते हैं। कल तुम लोग क्लास रहेगी, मेरे को बता देना अगर रखनी हो तो, ठीक है। चलो, जय हिंद।